अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम स्टडी करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एज लाइट इज फ्लैश ऑन मैटर इट माई बी रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब। स्टूडेंट कोई भी लाइट जब फ्लैश होती है किसी मैटर पर तो स्टूडेंट वो या तो रिफ्लेक्ट होती है या ट्रांसमिट या एब्जॉर्ब होती है। स्टूडेंट सब्सटेंस इन प्लांट दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट। स्टूडेंट वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट में एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को, तो स्टूडेंट वो होते हैं पिगमेंट्स। डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट। स्टूडेंट डिफरेंट पिगमेंट मुख्तलिफ पिगमेंट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। स्टूडेंट हर किसी पिगमेंट की एब्जॉर्ब करने की सलाहियत अपनी होती है, हर किसी की अपनी वेवलेंथ होती है, अपनी वेवलेंथ के हिसाब से स्टूडेंट पिगमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस पिगमेंट आर इम्पोर्टेंट इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। यही स्टूडेंट पिगमेंट्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स रिक्वायर इन द प्रोसेस आर द क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनाइड्स। स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर पिगमेंट होते हैं जिनकी ज़्यादा नीड होती है केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, स्टूडेंट वो होते हैं क्लोरोफिल्स और कैरोटीनाइड्स। तो स्टूडेंट स्टडी करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू ए बी सी डी एंड ई। स्टूडेंट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है जो कि पिगमेंट्स होता है कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उसकी मज़ीद इकसाम मौजूद हैं जो कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। द empirical formula of the chlorophyll A molecule is C55 H72 O5 N4 magnesium। तो स्टूडेंट जो एम्पेरिकल फार्मूला है किसका, क्लोरोफिल ए का, वो स्टूडेंट ये, और जो एम्पेरिकल फार्मूला है क्लोरोफिल बी का वो स्टूडेंट है C55 H70 O6 N4 एंड Mg। तो स्टूडेंट्स ये क्लोरोफिल्स जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी को, ये उनकी एग्जाम है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जिनका रोल होता है फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन में। तो स्टूडेंट इनकी जो डिफरेंस है दोनों में, स्टूडेंट हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इसमें हाइड्रोजन स्टूडेंट 70 है और उसमें हाइड्रोजन स्टूडेंट 72 है, उसमें ऑक्सीजन 5 है और इसमें ऑक्सीजन 6 है। तो इसका डिफरेंस स्टूडेंट हम समझेंगे स्ट्रक्चर में, जो नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है उनमें मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट कि इनमें हाइड्रोजन कम क्यों है, इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा क्यों है, इसमें ऑक्सीजन कम क्यों है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा क्यों है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज़ टू मेन पार्ट्स ऑन वन फिलेट स्क्वायर। स्टूडेंट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक फिलेट्स और दूसरा स्क्वायर। लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफोबिक हेड एंड अदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल। स्टूडेंट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक फिलेट होता है एक स्क्वायर होता है। स्टूडेंट जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग जो स्टूडेंट पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, उसको स्टूडेंट हेड जो होता है उसका हाइड्रोफिलिक होता है, और अदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल। स्टूडेंट जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट इसके दो पार्ट है। द हेड इज कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग। जो स्टूडेंट इसका हेड होता है वो कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग का बना होता है, और उसमें स्टूडेंट वो बना होता है 4 सिमिलर पाइलोड रिंग का, जो कि ज्वाइंट होता है मैग्नीशियम से विथ नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन से अटैच होता है, Mg बीच में होता है, और वो स्टूडेंट बनाता है पोरफायरिन रिंग। और इसकी स्टूडेंट एक मैग्नीशियम से जो नाइट्रोजन अटैच होता है स्टूडेंट उन्हें हम कहते हैं पायरोल रिंग। For pyrrole ring, long hydrocarbon tail which is attached to one of the pyrrole ring। स्टूडेंट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में पायरोल रिंग है उसमें जो स्टूडेंट एक नाइट्रोजन अटैच होता है Mg से, उसी साइड से जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की टेल जो होती है स्टूडेंट वो अटैच होती है, तो उसी हिस्से को स्टूडेंट हम कहते हैं फाइटोल। ये स्टूडेंट लिखे हुए पायरोल रिंग इज फाइटोल, जिसका फार्मूला है C20H39। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज इम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थाइलोकाइड मेम्ब्रेन बाय दिस टेल। स्टूडेंट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ना स्टूडेंट, वो इम्बेडेड होता है बाय द हाइड्रोफोबिक कोर। जो हाइड्रोफोबिक जो टेल स्टूडेंट होती है ना, ये इम्बेडेड होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की थाइलोकाइड में। थाइलोकाइड मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट में, वहाँ पर ये इम्बेडेड होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोफोबिक कोर। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मेनली एब्जॉर्ब वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड फ्रॉम विजिबल लाइट। स्टूडेंट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो मेनली एब्जॉर्ब करता है वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड फ्रॉम विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट होती है स्टूडेंट उसमें ये वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड की रेंज में एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन येलो एंड इंडिगो आर लीस्ट एब्जॉर्ब। और स्टूडेंट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो लीस्ट एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन येलो एंड इंडिगो आर लीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल्स, देयरफॉर प्लांट अपीयर ग्रीन। इसलिए स्टूडेंट जो प्लांट होते हैं वो अपेयर होते हैं ग्रीन, क्योंकि ये लीस्ट एब्जॉर्ब होती है और ये रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने की वजह से स्टूडेंट ये हमें दिखाई देती है ग्रीन।
तो स्टूडेंट ये देखो, ये है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट ये देखो, ये है 4 पायरीन रिंग। स्टूडेंट ये 4 पायरीन रिंग जो कि हेड होता है, और ये क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोफिलिक होता है। यही होता है जहाँ पर लाइट को कैप्चर किया जाता है। और स्टूडेंट ये इसकी टेल है हाइड्रोफोबिक, जो कि हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। और स्टूडेंट ये जो रीजन है, ये देखो स्टूडेंट, ये पायरोल रिंग के साथ अटैच है, इसे स्टूडेंट हम कहते हैं फाइटोल। और स्टूडेंट इसमें ये जो स्टूडेंट पायरोल रिंग है ना, इस फायरोल रिंग पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ तो स्टूडेंट इस क्लोरोफिल को हम कहेंगे क्लोरोफिल ए। और अगर स्टूडेंट इसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा तो स्टूडेंट इन्हें हम कहेंगे क्लोरोफिल बी। तो स्टूडेंट हम यही कह रहे थे कि क्लोरोफिल बी में H70 और क्लोरोफिल ए में H72। तो स्टूडेंट इन्हीं दो हाइड्रोजन की वजह से H72 क्लोरोफिल ए में होता है और H70 होता है क्लोरोफिल बी में, जो ये है स्टूडेंट CH3 जैसे CH। स्टूडेंट यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी CH है, तो 2 हाइड्रोजन इसमें इजाफा बढ़ गया, तो इसलिए स्टूडेंट वहाँ पर H72 हो गया और वहाँ पर H70 हो गया क्लोरोफिल बी में। और स्टूडेंट यहाँ पर अब मैंने देखा था कि क्लोरोफिल ए में O5 था और क्लोरोफिल बी में O6 था। तो स्टूडेंट ये भी इसी वजह से हुआ था कि क्लोरोफिल ए में जो है ऑक्सीजन नहीं है और क्लोरोफिल बी में ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल बी में O6 हो गया था। स्टूडेंट ये देखें, ये एक थाइलोकाइड मेम्ब्रेन को हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में बनाया। और स्टूडेंट इन्हीं थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि एम्बेडेड होती है हाइड्रोकार्बन जो टेल होती है पाइटोल कोर के साथ। स्टूडेंट जो वो होती है एम्बेडेड होती है। तो स्टूडेंट ये देखें, हमने इसमें से एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर निकाल कर यहाँ पर रखा है। तो इसकी जो स्टूडेंट ये टेल होती है, ये इसमें अंदर एम्बेडेड होती है और इसका जो हेड होता है वो इससे बाहर होता है। तो ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन निकाली, थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है इसकी टेल, और हेड जो होता है वो बाहर होता है, जो कि लाइट कैप्चरिंग होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है। Chlorophyll A is the most abundant and the most important photosynthetic pigment because it directly take part in light dependent reaction to convert light energy into chemical energy। स्टूडेंट जो क्लोरोफिल ए होता है वो मोस्ट एबंडेंट होता है, मोस्ट एबंडेंट भी होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होता है, क्योंकि स्टूडेंट ये डायरेक्टली टेक पार्ट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये डायरेक्ट हिस्सा लेता है किसमें स्टूडेंट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, और कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में। It exists in several forms different slightly in their red absorbing peak। स्टूडेंट जो कि क्लोरोफिल ए होता है स्टूडेंट वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स मुख्तलिफ इकसाम पर। कब स्टूडेंट, जो रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स होती हैं वहाँ पर स्टूडेंट, जैसे 670 680 690 700 स्टूडेंट ये क्या है, रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स है। और यहाँ पर क्लोरोफिल ए की डिफरेंट फॉर्म्स होती है। क्लोरोफिल बी इज फाउंड अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल ए इन ऑल ग्रीन प्लांट्स ग्रीन एल्जी। स्टूडेंट क्लोरोफिल बी होती है वो पाई जाती है विथ अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के साथ वो स्टूडेंट क्लोरोफिल पाई जाती है कहाँ पर स्टूडेंट, ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्जीमर। Carotenoids are yellow and red to orange pigments that absorb light of blue violet range efficiently। इसमें जो कैरोटीनाइड्स होती है वो येलो और रेड ऑरेंज पिगमेंट होते हैं और ये स्टूडेंट एब्जॉर्ब करती है लाइट ब्लू वायलेट रेंज में और एफिशिएंटली, मतलब स्टूडेंट बहुत परफेक्ट मैनर में ये एब्जॉर्ब करती है ब्लू वायलेट रेंज को, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्बिंग रेंज ऑफ क्लोरोफिल। और स्टूडेंट इसकी जो एब्जॉर्ब करने की जो स्टूडेंट रेंज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है किससे, क्लोरोफिल से। द ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट प्रोवाइड एनर्जी ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट जो ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है लाइट का वो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट मोर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। The carotenoid transfer their energy to chlorophyll B and then chlorophyll A form her energy transfer to light reaction। The order energy transfer is shown below। स्टूडेंट हमने ये स्टूडेंट पढ़ा था जो क्लोरोफिल ए होता है स्टूडेंट वो डायरेक्ट पिक करता है लाइट को सन से, और स्टूडेंट जो क्लोरोफिल बी होता है वो अलॉन्ग होता है क्लोरोफिल ए के। तो स्टूडेंट जो क्लोरोफिल बी होता है वो कैरोटीनाइड्स के साथ मिलकर एनर्जी को हासिल करता है स्टूडेंट, और एनर्जी को हासिल करने के बाद वो स्टूडेंट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है क्लोरोफिल ए के पास। ये स्टूडेंट इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट जो क्लोरोफिल ए होता है वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उससे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए स्टूडेंट क्लोरोफिल ए नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल बी अलॉन्ग वर्क करते हैं स्टूडेंट किसके लिए, स्टूडेंट क्लोरोफिल ए के लिए। और यही एनर्जी जो क्लोरोफिल ए ले सकता था लेकिन उसने नहीं ली स्टूडेंट, इसलिए कि वो मोर एनर्जी लेता तो स्टूडेंट उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो इसलिए कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल बी ने स्टूडेंट वही एनर्जी अपने आप
आप स्टूडेंट एब्जॉर्ब करके और वो ट्रांसफ़र की किसके पास स्टूडेंट, क्लोरोफिल ए के पास। तो स्टूडेंट जैसे कैरोटीनाइड्स ने एनर्जी ली सनलाइट से और स्टूडेंट वही एनर्जी कैरोटीनाइड्स ने ट्रांसफ़र की क्लोरोफिल बी के साथ, और क्लोरोफिल बी ने वही एनर्जी ट्रांसफ़र की स्टूडेंट क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए फिर स्टूडेंट वो आगे का जो फंक्शन होगा स्टूडेंट वो परफॉर्म करेगा। सम कैरोटीनाइड्स आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। स्टूडेंट सम ऐसे भी कैरोटीनाइड्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, फॉर्म इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय एब्जॉर्प्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। स्टूडेंट देखे जैसे क्लोरोफिल ए को कैरोटीनाइड्स जो होता है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट इसलिए कि क्लोरोफिल ए ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करे और उसके लिए वो नुकसानदेह ना बने। तो ऐसे ही स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं कि कैरोटीनाइड्स आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, फॉर्म इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय एब्जॉर्प्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी ना एब्जॉर्ब कर ले और ना ही डिसिपेशन कर ले। इन ह्यूमन आई कैरोटीनाइड आल्सो प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट ह्यूमन आई। स्टूडेंट कैरोटीनाइड्स जो होती है वो ह्यूमन की आई में भी स्टूडेंट प्रेजेंट होती है और वो